मेरा लग्न मिथुन लग्न है। मेरी राशि मिथुन राशि है। मेरी जॉब कब लगेगी? क्या मैं नई जॉब कर सकता हूँ? मेरा साइन जेमिनी साइन है या मैं जेमिनी असेंडेंट का व्यक्ति हूँ। मित्रों, यदि आपके भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो है बिल्कुल खास आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सर्वानी सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। एक छोटी सी जानकारी मिथुन राशि के लोगों के बारे में, क्योंकि हम बात मिथुन राशि के व्यक्तियों की करने जा रहे हैं तो इसलिए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। बाकी अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसके बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मिथुन राशि से जुड़ी हुई वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, प्रैक्टिकल होना ये उनका स्वभाव है। योजना बना करके अपना काम करना और नए नए विचारों का उत्पन्न होना और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहना इनकी आदत होती है। ऐसे लोगों में दुविधाग्रस्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है और दुविधाग्रस्त होने की वजह से वो अपने कार्य क्षेत्र को, अपने काम करने के तरीके को बहुत ही जल्दी बदल लेते हैं या बदलने की उनकी आदत होती है। इसलिए मन में दुविधा उत्पन्न होते ही ये किसी दूसरे काम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन कामों को वो देखने लगते हैं, उनको जानने लगते हैं, समझने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी काम की गहराई में जा करके, उतर करके उसको समझने की जो आदत होती है, ये बहुत ही विचित्र आदत जेमिनी साइन के व्यक्तियों में देखने को मिलती है। और उन कामों में बहुत गहराई से उतरना और उसको करके देखने की, जो उनको अनुभव करने की इनकी अचूक जो शक्ति होती है, उसके लिए जो है ये तत्पर रहते हैं सदैव। और उनकी रुचि भी होती है कि ऐसे इस तरह से कामों को जान करके प्रैक्टिकली उसको समझा जाए। और किसी भी काम को यदि उन्होंने स्वयं अनुभव न किया हो तो ऐसे में वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते। इसलिए ऐसे लोग हर परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं और वास्तव में देखा जाए तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। तो मित्रों, इन बातों के साथ साथ ग्रहों की पोजीशन भी उनको सफलता या सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। तो आइए इस बोर्ड पे नज़र डालते हैं और एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले एक चार्ट, इसमें लग्न कुंडली का वर्णन है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो ये आपकी जेमिनी साइन है, या फिर जो है अगर आपका मून यहाँ पर है तो आपका जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है। और अगर 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लग्न है, यहाँ पे ASC लिखा होगा या फिर ला लिखा होगा। तो ये वीडियो आपके मतलब की है। तो आप, अगर आपने अभी तक चार्ट नहीं निकाला है अपना, तो प्लीज़ निकाल लीजिए। यानी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चार्ट का डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना चार्ट ना निकाला हो तो निकाल लीजिए। एक नज़र चार्ट पे डालते हैं कि यहाँ पर जो है लगन में ही मून बैठे हैं और मार्स बैठा है। मून 5 डिग्री का है और मंगल 25 डिग्री का है। जुपिटर 26 डिग्री 4th हाउस में, प्लूटो 7 डिग्री 5th हाउस में, सन 12 डिग्री 10th हाउस में, वीनस 6 डिग्री 9th हाउस में, मरकरी 26 डिग्री 9th हाउस में, यूरेनस 8th डिग्री 8th हाउस में, और नेपच्यून 16 डिग्री आपका 7th हाउस में, राहु 17 डिग्री आपका 3rd हाउस में, और केतु 17 डिग्री 9th हाउस में अगेन। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा जो प्राइम हाउस है जॉब का, तो प्राइम हाउस ऑफ जॉब एंड सर्विस वो हमारा 6th हाउस है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। और हमारा प्राइम हाउस ऑफ कैरियर, जो हमारा करियर का हाउस है, वो 10th हाउस है। प्राइम हाउस ऑफ गेन हमारा 11th हाउस है। और सेकंड हाउस प्राइम हाउस ऑफ द वेल्थ, तो जो हमारा वेल्थ, हम अगर इसकी बात कर रहे हैं जॉब की, तो जॉब से जाहिर सी बात है हमें वेल्थ क्रिएट करना है और उस वेल्थ को हमें एक्यूमुलेट करना है, तो वो हमारा सेकंड हाउस है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। और नाड़ी का सिद्धांत हमारा है ही है, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ये 3 हमारे जो है नाड़ी के सिद्धांत हैं। और इसमें जो है
हमारा जो है दशा मार्स की चल रही है, अंतर्दशा जुपिटर की और प्रत्यंतर दशा मून की चल रही है। तो अब हम इस चार्ट का एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि क्या है इस चार्ट की स्क्रिप्ट। मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि 25 डिग्री का जो 25 डिग्री के मार्स अगर जेमिनी साइन में आएंगे तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो हैं जुपिटर, और उप नक्षत्र इनका जो है वो मरकरी का है। और जुपिटर की बात करें तो जुपिटर बैठे हैं 26 डिग्री के विर्गो साइन में। तो विर्गो साइन जो है वो 26 डिग्री आता है आपका धनिष्ठा नक्षत्र, और धनिष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो होता है मार्स, और जो जुपिटर का उप नक्षत्र है यानी कि सब लॉर्ड वो है वीनस। और मून की बात कर लें अब, जो कि हमारा अंतर्दशा है प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा में मून जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा नक्षत्र फिर मार्स का आता है, और इनकी जो सब लॉर्ड है वो सन है। तो अब इसकी फटाफट स्क्रिप्ट बना लेते हैं और देखते हैं। तो ये स्क्रिप्ट आपके सामने है, और अब हम इसको अगर रीड करें तो क्या हमारा प्राइम हाउस हमारे दशा में, अंतर्दशा में और इसमें अपीयर है या नहीं। तो प्राइम हाउस ऑफ द सर्विस हमारे मून की स्क्रिप्ट में है, जुपिटर की स्क्रिप्ट में है, मार्स की स्क्रिप्ट में है। तो नौकरी के लिए तो बिल्कुल ये इशारा कर रहा है कि आप नौकरी कर सकते हैं। अब क्या मेरी नौकरी लगने का ये उचित समय है? बिल्कुल, इसको भी देख लेते हैं। तो प्राइम हाउस ऑफ कैरियर, तो करियर के हाउस को भी देख लेते हैं। क्या करियर का हाउस हमारा मार्स में है 10th हाउस, हमारा जुपिटर में है 10th हाउस, और हमारा मून में भी 10th हाउस अपीयर हो रहा है। अब हम गेन की बात कर लेते हैं। प्राइम हाउस ऑफ गेन हमारा दशा में है, अंतर्दशा में है, और प्रत्यंतर दशा में भी हमारा गेन का हाउस है। और प्राइम हाउस ऑफ वेल्थ, क्या हमें इससे वेल्थ क्रिएट होगा? तो इसमें प्रत्यंतर दशा में है हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो इसको सपोर्ट करने से मना कर रहा हो कि आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए आपके जॉब लगने का ये बिल्कुल उचित समय है। यदि आपके बर्थ चार्ट में ऐसी स्क्रिप्ट दिखाई देती है तो बेशक आप मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए ये नौकरी बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप कोई नई नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, यानी एक जॉब कर रहे हैं और अपने आने वाले समय में कोई नई जॉब करके और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बिल्कुल उचित है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दें। यदि आपके कोई और सुझाव हों या सवाल हों तो उसे भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।